हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्निंग स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं निबिड संकुलन की, यानी कि क्लोज पैकिंग की। निबिड संकुलन, इसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। निबिड यानी कि क्लोज और संकुलन यानी कि पैकिंग। कोई भी आप अगर ठोस देखते हैं तो उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, माने बहुत क्लोज होते हैं और क्लोज रूप में पैक होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं निबिड संकुलन। ठोसों में क्या होता है, ठोसों के अवयवी कण बहुत अवयवी कण निकटतम दूरी पर एक दूसरे के अत्यंत पास पास उपस्थित होते हैं, अत्यंत पास पास उपस्थित होते हैं। इस संरचना को हम निबिड संकुलन कहते हैं। निबिड संकुलन कहते हैं, यानी क्लोज पैकिंग कहते हैं। कोई भी आप ठोस देखोगे ना तो ठोस कैसी किस आकृति के होते हैं, त्रिविमीय होते हैं ना, 3D में होते हैं ठोस। तो कोई भी ठोस होगा यह क्या होगा, ये परमाणु जो है बहुत पास पास होंगे और क्या ये परमाणु जो है, ये अवयवी कण जो है, ये अवयवी कण एक दूसरे से सटे दिखाई पड़ेंगे। अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इनके बीच में बहुत ही कम दूरी होती है, इनके बीच बहुत ही कम दूरी होती है, बहुत ही कम दूरी होती है। कहने का मतलब है और क्या, इनके अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच बहुत ही कम दूरी होती है। और एक बात हम मानकर चलेंगे, देखिए ठोस अवस्था चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना, टोटली इमेजिनेशन चैप्टर है। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो, अगर आप कल्पना नहीं कर पाते हो तो आप इस चैप्टर को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो देखिए मान लिया गया है कि अवयवी कण गोलाकार है, मान लिया गया कि अवयवी कण गोलाकार है, जैसे हम पहले से भी मानते आ रहे हैं। अवयवी कण जब गोलाकार है, गोला माने समझते हो ना, ऐसे गोलाकार है तो ये क्या होंगे, इसके अवयवी कण जो है एक दूसरे से सटे हुए होंगे। अब बताओ, यह हो गया एक बिंदु, यहाँ पे नीचे भी ऐसे सटे होंगे, ये ऐसे सटे होंगे, इसके ऊपर भी परमाणु होंगे, ऐसे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ठोस होता है किस आकृति में होता है, त्रिविमीय ना, तो यानी कि ठोस किसमें पाया जाएगा, 3D में पाया जाएगा। जब ठोस 3D में पाया जाएगा तो हमको पढ़ना क्या चाहिए, 3D पढ़ना चाहिए। लेकिन यह 3D स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनता है, इसके लिए हमको पहले एक विमीय समझना पड़ेगा, यानी कि 1D भी समझना पड़ेगा और 2D भी समझना पड़ेगा। तो आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि निबिड संकुलन एक विमीय में कैसे होता है और द्विविमीय में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि त्रिविमीय में निबिड संकुलन कैसे होता है, ठोसों की संरचनाओं को भी देख लेंगे हम। एक विमीय में निबिड संकुलन, तो आपको क्या बताया गया कि परमाणु के गोला को अवयवी केंद्र को हम क्या मान लें, अवयवी कण को हम मानते हैं क्या, कठोर ठोस गोला मानते हैं, कठोर ठोस गोला मानते हैं, जो कि क्या होता है कि सारे गोले समरूप होते हैं, ना कोई छोटा और ना ही कोई बड़ा, कठोर ठोस गोला मान लेते हैं। अब एक अवयवी कण है, अगर आप अवयवी कण है, इसको एक विमीय मतलब क्या, एक विमीय मतलब क्या, आप किसी भी दिशा में सीधी रेखा में जा रहे हो, आप यहाँ से
किया और सीधे जा रहे हो क्या है, एक विमीय है, लेकिन आप वही एक मैदान का चक्कर लगा रहे हो, क्या कौन सी गति कर रहे हो, द्विविमीय गति कर रहे हो। आप यहाँ से यह एक विमा हो गई और यह एक विमा हो गई, लेकिन अगर आप ऊपर आसमान में उड़ रहे हो तो कौन सी गति हो गई, तब आपकी गति हो गई त्रिविमीय गति। तो हम पहले देख लेते हैं एक विमीय मतलब एक ही सरल रेखा में एक अवयवीकरण उपस्थित हो, यानी ऐसे ऐसी अवयवीकरण उपस्थित हो। अब देखिए कि इसमें एक गोला हो गया, सारे के सारे गोले क्या होंगे, समरूप होंगे, और क्या होंगे, कठोर भी होंगे, और क्या होंगे, ठोस होंगे, सारे के सारे गोले। अब देखिए इसमें एक अवयवी कण जो है, यानी एक गोला जो है कितने गोले से घिरा हुआ है, एक और दो, कितने गोलों से घिरा हुआ है, दो गोलों से। तो जी एक अवयवी कण, एक अवयवी कण यानी परमाणु का गोला जितने अन्य अवयवी कणों से घिरा रहता है या सटा रहता है, वह उसकी संयोजन उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, दो है ना। हाँ, तो एक विमीय में निविड़ संकुलन की उप सहसंयोजन संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। हम एक विमीय क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें 3D समझ में आए, 3D स्ट्रक्चर समझ में आए, इसलिए पढ़ रहे हैं। बाकी इस टाइप का कोई भी ठोस नहीं होता है। तो उप सहसंयोजन संख्या हो गई दो, इसके आसपास दो गोले उपस्थित होते हैं, दो गोलों से सटा हुआ है, इसलिए इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं द्विविमीय में कैसे निविड़ संकुलन होता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि द्विविमीय में निविड़ संकुलन किस प्रकार होता है। तो इसमें भी क्या होगा, अवयवी कण है, ठोस होगा, कठोर होगा, गोला होगा, और सारे के सारे गोले क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1D वाला जो फिगर था ना, यानी कि यह वाला ऐसे था, ऐसे जो इस तरह की भरमार लगा देंगे। एक यह हो गया ए टाइप का, मान लो ये है, उसी तरह का यह हो गया, उसी टाइप का इसके नीचे भी है, मान लो ये कौन सा है, 2D में है, ये कौन सा है, ये भी ए टाइप का है, ये भी ए टाइप का है, सेम टाइप का, नहीं है वन टाइप को 1D डायमेंशन वाला जो निविड़ संकुलन था, उसको हमने क्या कर दिया, सजा दिया, सजाया, तो हमें इस टाइप का मिला, इस टाइप का मिला। यानी कि मान लीजिए एक अवयवी गोला इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे, और इसके नीचे भी होंगे, ऐसे गोले बहुत सारे होंगे, इसके ऊपर भी बहुत सारे गोले होंगे, इधर भी गोले बढ़ते जाएंगे, इधर भी गोले बढ़ते जाएंगे, सारे गोले बढ़ते जाएंगे। अगर देखें कि यह कितने अवयवी कणों से घिरा है, तो आप कहोगे कितने से सटा हुआ है, आप कहोगे कि इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, और इससे सटा हुआ है। इनके परमाणु के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें किस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी, हमें एक वर्ग की संरचना प्राप्त होगी, ऐसे प्राप्त होगी। इससे जो निकटवर्ती परमाणु हैं, इन जो सटे हुए हैं, इनके अगर केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक वर्गीय संरचना प्राप्त होगी। इस टाइप की संरचना कहते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैटर्न, स्क्वायर क्लोज पैटर्न, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये वर्गीय निविड़ संकुलन।
वर्गीय निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं इसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, उनके केंद्र को मिला दिया जाए तो एक वर्ग की संरचना बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन। दूसरा पहला नाम क्या है, देखिए इसमें ए टाइप की संरचना है कि नहीं है, ए टाइप की संरचना है, तो इसको हम कह सकते हैं ए टाइप की स्ट्रक्चर है किसमें टू डायमेंशन में है, ए टाइप की संरचना है 2D में है, तो इसको हम कहते हैं द्विविमीय में निबिड़ संकुलन। एक हो गई स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर के लिए एस, क्लोज के लिए सी और पैकिंग के लिए एससीपी कहते हैं इसको, ठीक है, एससीपी यानी कि वर्गीय निबिड़ संकुलन को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एससीपी कहेंगे। इसमें ओ का सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस बार हम लोगों ने जो परमाणु को व्यवस्थित किया था उसमें एक परमाणु के ठीक उसके नीचे वाले परमाणु को रखा था, अब की बार नीचे नहीं रखना है, अब की बार इसके खाली जगह में भरना है, यानी परमाणु जो है अब की बार ऐसे होगा, ऐसे ये परमाणु अब की बार ऐसे होंगे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे, फिर यहाँ पर भरेंगे और फिर इसके आगे इधर बढ़ेंगे, तो यह संरचना आपको ऐसे दिखने को मिलेगी। यह संरचना इधर आगे बढ़ती जाएगी, इधर भी यह संरचना आगे बढ़ती जाएगी और ऊपर भी बढ़ती जाएगी और नीचे भी यह संरचना आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि इधर भी होंगे। अब देखिए यह परमाणु जो है अन्य कितने गोलों से सटा हुआ है, अगर देखिए यह परमाणु तो आप कहेंगे कि इससे सटा हुआ है, 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 यानी 1 2 3 4 5 6 परमाणु से सटा हुआ है। इन सब के केंद्रों को मिला दिया जाए तो हमें एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होगी, और षटकोणीय संरचना प्राप्त होगी इसलिए हम इसको कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसको इंग्लिश में कहेंगे षटकोणीय, यानी कि हेक्सागोनल, कल ही हमने संरचना देखा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें देखिएगा तो इसमें परमाणु कितने प्रकार के होंगे, ई हो गए आपके ए टाइप के और ई क्या हो गए आपके बी टाइप के। फिर यहाँ पर अब देखिए इधर भी तो परमाणु होंगे ना, इधर भी परमाणु होंगे, अब ये भी तो ए टाइप का है, फिर ए आया, फिर नीचे जो आएगा वो बी टाइप का आएगा, यानी कौन सी संरचना हो जाएगी, ए बी टाइप की संरचना हो जाएगी, ए बी हो जाएगी किसमें 2D में। इसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, एचसीपी। उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी इसकी, तो आप कहोगे कि 6 परमाणु से घिरा हुआ है तो उप सहसंयोजन संख्या हो गई 6। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3D में स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इसी प्रकार से एक एससीपी से बनता है और एक एचसीपी बनता है। हमने देखा 1D में जो है एक स्ट्रक्चर बन रहा था, 2D में हमारा 2 स्ट्रक्चर बना, एक एससीपी इसमें हमारा स्क्वायर बन रहा था और एक बना एचसीपी। इसमें हमारा सहसंयोजन संख्या कितना आ गया, 4 आ गया, इसमें कितना आया, 6 आया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 3D में कैसे बनता है, एक एचसीपी से बनाएंगे, एचसीपी से भी रखकर बनाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो